जय हिंद। आज हम इराक, तेल और विदेशी दखलंदाजी की एक बहुत ही पेचीदा कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दुनिया की बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए पूरे के पूरे देशों का इस्तेमाल कर लेती हैं, और ये सारी जानकारी हमारे स्रोत से मिली है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब अमेरिका, जो कभी सद्दाम को सत्ता में लाया, वही उसे फांसी पर कैसे चढ़ा सकता है? तो चलिए इस चौंकाने वाले सफर के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्रोत हमें बताता है। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इराक की कहानी भी शुरू होती है एक बहुत बड़े साम्राज्य के टूटने से, ऑटोमन साम्राज्य। और बस यहीं से विदेशी ताकतों के दखल का खेल भी शुरू हो गया। ठीक है, तो जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ओटोमन साम्राज्य टूटा और फिर ब्रिटेन ने एक नया देश बना दिया, इराक। 1932 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद तख्ता पलट का एक लंबा दौर चला। पहले राजशाही गई, फिर सेना आई, और आखिर में 1968 में बाथ पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये जो पूरी अस्थिरता थी ना, इसी ने आने वाले तूफान के लिए जमीन तैयार की। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। स्रोत का दावा है कि जब इराक रूस के करीब जा रहा था, तो अमेरिका की CIA ने अपना एक मोहरा चुना, और वो था सद्दाम हुसैन। उसे उपराष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन देखते ही देखते उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि राष्ट्रपति भी उससे डरने लगा था। तो अब सद्दाम के हाथ में सत्ता थी, और उसकी नजरें एक बहुत बड़े सपने पर थीं, पूरे अरब जगत का नेता बनना। और जानते हैं, इसी महत्वाकांक्षा ने एक बहुत ही खूनी युद्ध को जन्म दिया। देखिए, सद्दाम को ईरान के नए नेता खुमैनी से खतरा महसूस हो रहा था, और उधर अमेरिका भी ईरान से कह सकते हैं नाराज था। तो बस दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया। स्रोत के मुताबिक अमेरिका ने सद्दाम को हथियार दिए, और नतीजा 8 साल लंबा चला एक भयंकर युद्ध, जिसमें लाखों जानें चली गईं। इस 8 साल की तबाही से हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिवाय 80 अरब डॉलर के भारी भरकम कर्ज के। और ये कर्ज उसे चुकाना था अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत को। यही कर्ज अगले संकट की सबसे बड़ी जड़ बना। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसे स्रोत कुवैत का जाल कहता है। ये सिर्फ कर्ज का मामला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसने इराक को एक नए युद्ध में धकेल दिया। तो सद्दाम ने कुवैत से कहा, भाई, ये लड़ाई हम सब के लिए थी, कर्ज माफ कर दो। लेकिन कुवैत ने ना सिर्फ मना किया, बल्कि स्रोत के मुताबिक उसने तिरछी ड्रिलिंग करके, मतलब अपनी जमीन से टेढ़ी ड्रिलिंग करके, इराक की जमीन का तेल चुराना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने बाजार में इतना तेल भर दिया कि कीमतें गिर गईं, जिससे इराक की अर्थव्यवस्था और ज्यादा टूट गई। और स्रोत का आरोप है कि यह सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा था। अब जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, तो सद्दाम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने कुवैत पर हमला कर दिया, और इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सोचिए, इराक ने सिर्फ 48 घंटों में पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? उसने अपनी सेना कुवैत को बचाने के लिए नहीं भेजी, बल्कि सऊदी अरब की रक्षा के लिए भेज दी। ये बहुत अजीब था, है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर मकसद कुवैत को बचाना ही था, तो गठबंधन ने पूरे 5 महीने तक इंतजार क्यों किया? क्या वो सिर्फ तैयारी कर रहे थे, या इसके पीछे कोई और ही कहानी थी? स्रोत इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब देता है। स्रोत का दावा है कि ये देरी एक सोची समझी रणनीति थी। अमेरिका चाहता था कि कुवैत पूरी तरह से तबाह हो जाए, ताकि वो अपनी आज़ादी के बदले अपने सबसे कीमती खजाने, यानी अपने तेल का कंट्रोल, अमेरिका को सौंपने पर मजबूर हो जाए। तो कुवैत का अध्याय तो खत्म हुआ, लेकिन सद्दाम अभी भी सत्ता में था। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे विनाशकारी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, 2003 का आक्रमण, जिसने सद्दाम के शासन का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। दुनिया को बताया गया कि इराक पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं। लेकिन क्या ये सच था? स्रोत का आरोप है कि असली मकसद कुछ और ही था। इराक का तेल और सोना, ताकि 9/11 के बाद लड़खड़ाती अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक सहारा दिया जा सके। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मार्च 2003 में हमला, कुछ ही महीनों में सरकार का पतन। साल के अंत तक सद्दाम एक सुरंग में छिपा हुआ मिला, और ठीक 3 साल बाद उसे फांसी दे दी गई। एक तानाशाह का अंत हो गया। सद्दाम तो चला गया, लेकिन क्या समस्या खत्म हो गई? नहीं। अब हम इस कहानी के सबसे दुखद हिस्से को देखेंगे, उस आक्रमण की विरासत जिसे इराक और पूरा इलाका आज भी भुगत रहा है। देखिए, सद्दाम एक क्रूर शासक था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्रोत के मुताबिक अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। जरा सोचिए, करीब 10 लाख मौतें,
80 लाख लोग बेघर और हजारों महिलाओं के साथ हिंसा। ये एक पूरे देश की तबाही थी। तो स्रोत के हिसाब से असली समस्या क्या है? ये एक बहुत पुराना खेल है। ब्रिटेन जैसे देश बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं, जैसा उन्होंने भारत पाकिस्तान के साथ किया। और फिर अमेरिका उन टूटे हुए देशों में संघर्ष और आतंकवाद का बीज बो देता है। मकसद दुनिया के संसाधनों पर कब्जा, अपने हथियार बेचना और अपना दबदबा बनाए रखना। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, जब ये बड़ी बड़ी महाशक्तियां शतरंज का ये खेल खेलती हैं, तो इराक जैसे देशों के आम लोगों को इसकी कीमत आखिर कब तक चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।